नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसके बारे में बहुत बातचीत चल रही है। यूपी में इसका एक ड्राफ्ट बिल रेडी है, असम में ये डिफरेंट वर्जन्स में ऑलरेडी चल रहा है और अब पार्लियामेंट तक इसकी बात पहुंच गई है। लेकिन आखिरकार ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है क्या? क्या भारत को इसकी जरूरत है? और क्या एक बिल से, एक कानून से जनसंख्या की प्रॉब्लम सॉल्व करी जा सकती है? देखिए, इस बात पे पॉलिटिक्स तो बहुत हुई है अभी तक, लेकिन आज हम पॉलिटिक्स को अलग रखे सिर्फ फैक्ट्स पर, सिर्फ नंबर्स पे बात करेंगे। तो इसका जो ड्राफ्ट बिल है जनसंख्या कानून का, वो हमने पढ़ा और उसकी जो हाइलाइट्स है हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि उसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि क्यों जरूरत पड़ी ऐसे कानून की। तो यूपी सरकार ने कहा है कि अगर आप इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन देखें इस समय, तो 2025 तक हम चाइना के ऊपर चले जाएंगे। यूपी इंडिया का सबसे पॉपुलस स्टेट है, करीब 22 करोड़ लोग हैं वहां पर और ये बढ़ने वाला है। इस पूरे कानून का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कि बर्थ रेट जो होता है वो अभी 2.1 पर 1000 पॉपुलेशन तक अचीव हो जाए 2026 तक, और 2030 तक ये 1.9 तक आ जाए। ये थोड़ा टेक्निकल कैलकुलेशन होता है, उस पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन ये एक टारगेट बनाया गया कि हमें 1.9 पर 1000 तक पहुंचना है। लेकिन ये करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज होंगे? 3 तरीके हैं जो इस कानून में बताए गए हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले, जो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उनको पीनलाइज करा गया है। कैसे पीनलाइज करेंगे? इन लोगों को सरकारी जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो आपकी फैमिली में राशन कार्ड सिर्फ 4 मिल पाएंगे। आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और किसी लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत हो या कोई और लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, उसमें आप कंटेस्ट भी नहीं कर सकते, उसमें आप नहीं खड़े हो सकते उन चुनाव के लिए। लेकिन अगर आपके सिर्फ 2 बच्चे होते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट्स दिए गए हैं। क्या बेनिफिट्स है? कि आपको अपने पेयर्स से, बाकी के लोगों से 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेंगे सरकारी नौकरी में। आपको, अगर आप कोई घर खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, उसमें सब्सिडी देगी सरकार, छूट देगी। छूट आपको इलेक्ट्रिसिटी और अपने पानी के बिल में भी मिलेगा। बिजली के बिल में, पानी के बिल में आपको छूट देगी सरकार। और जो मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव होती है वो आपको पूरे 12 महीने की मिलेगी। इसके अलावा सरकार आपका जो कंट्रीब्यूशन देती है नेशनल पेंशन स्कीम में, वो करीब 3% बढ़ जाएगा। और आपके स्पाउस का, आप अगर सरकारी नौकरी में अगर हस्बैंड है तो उनकी बीवी का, अगर बीवी है तो उनके हस्बैंड का हेल्थ केयर और इंश्योरेंस, जितनी भी आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज हैं या खर्चे हैं, वो सब सरकार उठाएगी। तो ये बहुत बड़ी उन्होंने सारी रिबेट दी है। लेकिन इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि आपके 2 बच्चे हैं और आप सरकार के पास जाएं और आपको ही मिल जाए। आपको एक वॉलंटरी नसबंदी करानी पड़ेगी। उसका एक सर्टिफिकेट या आपको जो एविडेंस मिलता है वो सरकार के पास अपलोड करना पड़ेगा, जिससे सरकार श्योर हो कि आपके आगे चलकर और बच्चे नहीं होंगे। इसके अलावा ये सब तो थोड़ा बहुत चल रहा है न्यूज में, जो नहीं पता है लोगों को कि सरकार ने उन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं जिनके सिर्फ 1 बच्चे होते हैं। उसके बारे में चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। उन्होंने कहा है कि आपके टैक्सेस पर, पानी के बिल पर, घर के कॉस्ट पर, होम लोन अगर आप लेते हैं तो इन सब में आपको रिबेट मिलेगा। जितना 2 बच्चों में मिल रहा था उससे ज्यादा मिलेगा अगर सिर्फ 1 बच्चा अगर आपके होता है। हेल्थ केयर, सारे जितने आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, आपको स्वास्थ्य रिलेटेड जितने खर्चे आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, वो आपके बच्चे के 20 साल की उम्र तक सरकार उठाएगी। उसके अलावा सरकार कह रही है बच्चे की एजुकेशन मुफ्त है, सरकार उठाएगी ग्रेजुएशन तक। और अगर आपका सिंगल चाइल्ड होता है तो उनको एक प्रायोरिटी भी मिलती है, एक तरह से कोटा बन जाएगा सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी मिलने के लिए। उसके अलावा अगर आप, तो ये सब तो सरकारी जितने सिविल सर्वेंट्स हैं या जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, मतलब आप बिलो पावर्टी लाइन है, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या देखी जाती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, अगर आप नसबंदी कराते हैं और सिर्फ 1 बच्चा करते हैं
तो इन सारे बेनिफिट्स के अलावा सरकार आपको, अगर लड़का होता है तो 80,000 रुपए एक बार मिलेंगे, और अगर लड़की होती है तो 1,00,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड एक तरह से सरकार आपको दे रही है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स लगाए, एक तरह से आपको डिसुएड करा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप 2 से ज्यादा ना करें और अगर आप एब कर लें तो बहुत ही सारी चीजें आपके लिए मुफ्त हो जाती हैं सरकार की तरफ से। लेकिन अभी तक लोगों को लग रहा था ये सिर्फ यूपी में है, नेशनल लेवल पर तो आई नहीं है हमारे पास कोई पॉपुलेशन पॉलिसी। लेकिन अभी हम आपको जो बताने वाले हैं वो आपको काफी शॉक कर देगा, क्योंकि कम से कम 8 और स्टेट्स हैं जिसमें ये बिल इस फॉर्म में नहीं पर अलग अलग तरीकों से ऑलरेडी चल रहा है। असम की बात करते हैं, जहां पर अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, आप कोई लोकल इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में पॉलिसी बनी थी कि अगर आपका तीसरा बच्चा होता है तो उसमें आपको नसबंदी नहीं करानी है, लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा होता है तो आपको फोर्सफुली रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन ये जो है इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, वहां पर बड़ा रिवोल्ट हुआ, तो ये फिर रिलैक्स कर दिया गया 2018 में। और फिर उन्होंने कहा कि चलिए आपको नौकरी से नहीं हटाएंगे, आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट नहीं देंगे, लेकिन आप लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है वो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में भी 2001 से ये पॉलिसी चल रही है कि अगर 2 बच्चों से ज्यादा आपके होते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अब उन्होंने फिर वहां पर भी थोड़ा रिलैक्स करा है, और 2005 के आसपास एक नई पॉलिसी आई, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन जो है लोकल बॉडी के वो आप फिर भी कंटेस्ट कर सकते हैं। गुजरात में 2005 की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये निकाल दिया कि अगर आपके पास आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, जो यूपी और बिहार के बाद सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर स्टेट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि 2 बच्चों से ज्यादा अगर हैं तो आप लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं, और महिलाएं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत अजीब सी बात है कि कैसे बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महिलाओं के ऊपर डाल दिया गया इसमें। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक एक्ट निकाला गया जिसमें अगर आपके पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं लड़ सकते हैं। तो ये तो रही बात कि कैसे इन स्टेट्स में चल रहा है। उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स में इसे इंप्लीमेंट करा, कहीं बात चली कहीं बात नहीं चली, वापस लेना पड़ा इनको ये एक्ट और पॉलिसी। लेकिन एक तरह से जहां ये शुरू हुई पूरी बात पॉपुलेशन कंट्रोल की, इनकोसिव एक्शंस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बात शुरू हुई चाइना में। तो अब अगले कुछ मिनटों में ये देखते हैं कि क्या चाइना में कुछ अचीव करा ये पॉलिसी लाकर, और जब उन्होंने ये 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई तो हुआ क्या उनकी पॉपुलेशन का। तो चाइना में 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी निकाली गई। 2016 में ये 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने नोटिस करा कि लोगों की बच्चे तो उन्होंने कम कर दिए, जनसंख्या कम कर दी, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो थी वो अभी भी इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने बच्चे पैदा करना ही बंद कर दिया। हुआ क्या एज अ रिजल्ट कि उनकी पूरी पॉपुलेशन में जो यंग लोग थे वो कम होते गए और जो बूढ़े लोग थे वो बढ़ते गए। तो चाइना को लगा ये तो गड़बड़ हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया? 2021 में फाइनली अब चाइना ने बोला है कि वो उसकी 3 चाइल्ड पॉलिसी अब चल गई है। वो कह रहे हैं आपके 3 बच्चे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जो एल्डरली पॉपुलेशन का बर्डन है वो कम हो और उनका जो वर्कफोर्स है वो फिर से फ्लरिश करे। तो ये सब बात हो गई फैक्ट्स एंड फिगर्स की कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है बाकी के देशों में, बाकी के स्टेट्स में। हमारे पैनल की तरफ चलते हैं जिनसे अब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या ये पॉलिसी जो है लाने की जरूरत है इंडिया में। हमारे साथ आज है पूनम मुत्रेजा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। ये तो काम ही यही करती हैं कि वो देखें कि कितना पॉपुलेशन कहाँ बढ़ रहा है, कैसे लोगों को ठीक करना है, कैसे अवेयरनेस लानी, तो इनका इस पर ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और देवजानी भट्टाचार्य ये राइटर है, कॉलमिस्ट है। पूनम, पहले आपकी तरफ चलते हैं। आपके हिसाब से, मेरी जब पहले आपसे बात हुई तो आपने कहा कि ये पॉलिसी किसी भी पर्पस को सॉल्व नहीं करेगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि ये अनुभव आपने अभी चाइना का बताया, पर इंडिया का भी मैं थोड़ा सा अनुभव, ये जो आपने बहुत अच्छी तरह आंकड़े दिए कि 12 स्टेट्स में ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1992 और 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ चाइल्ड नॉर्म फॉर पंचायत,
एक तो है कि 4 स्टेट्स ने इसको फिर दे रियलाइज द कॉन्सिक्वेंसेस और इन्होंने इस बिल को वापस ले लिया या कैंसिल कर दिया। और वो स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। करंटली 8 स्टेट्स में है ये। और एक स्टडी करी थी निर्मला बुच, जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, मध्य प्रदेश कैडर थी। उन्होंने ये 5 स्टेट्स में इम्पैक्ट देखा, जिन स्टेट्स में टू चाइल्ड नॉर्म काफी समय तक लागू हुआ। उन्होंने ये रिजल्ट्स देखे कि जो लोग जिनके 2 से ज्यादा बच्चे थे उस समय, या जो बाद में खड़े हुए हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे थे, उन्होंने अपने बच्चों को अडॉप्शन के लिए दे दिया। दूसरा, मेन अपनी वाइफ्स को पेपर पे डिवोर्स कर दिया और कुछ ने सचमुच डिवोर्स कर दिया और नई लाइफ अलग से शुरू करी। तीसरा जो बहुत डिस्टर्बिंग है, इस इक्वली डिस्टर्बिंग और इवन मोर, पीपल गेव देयर चाइल्ड अप फॉर अडॉप्शन, 3rd चाइल्ड और 4th चाइल्ड, सो दैट उनको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। तीसरा, जरूरत क्या, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूरत क्या है? ये कॉन्वोल्यूटेड, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स, इतने सारे इंसेंटिव्स, डिसइंसेंटिव्स जो इम्प्लीमेंटेशन में not only they are wrong but they will not be able to implement them। हर चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए हमारे यहाँ जो कार्रवाई होती है, पेपर कार्रवाई होती है, किसी भी छोटे चीज के लिए, इसलिए लोग जाते नहीं हैं सरकार के पास। बहुत से इवन हेल्थ के लिए तो पूनम बात कह रही हैं, वही कुछ आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं कि कैसे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में और ओवरऑल यूपी में भी ऑलरेडी जनसंख्या कम हो रही है। तो सवाल इस समय ये उठता है कि तो क्या जरूरत है ये कानून लाने की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और जब वापस आएंगे तो हम देवजानी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्यों लगता है कि ये कानून आना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं, और आज हम पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहे हैं कि ये जो जनसंख्या कानून है जिसके बारे में इतनी बातचीत चल रही है, वो एक्चुअली है क्या, और क्या इंडिया को ऐसे कानून की जरूरत है। ब्रेक जाने से पहले पूनम हमें बता रही थी कि उनके हिसाब से ऑलरेडी जो जनसंख्या है, जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो रहा है, तो ऐसे कानून को लाने की जरूरत क्या है। और कई सारे अलग दूसरी चीजें हैं जो यूज करी जा सकती हैं, जिसमें सरकार का पैसा जा सकता है, इंस्टेड कि हम उसे सब्सिडीज की तरह ऐसे दे दें। देवजानी के पास चलते। देवजानी, आपका क्या ख्याल है इस पर? हाँ, सोनल, मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जनसंख्या कानून का जरूरत इसलिए है, ये सही बात है कि पहले जनसंख्या बढ़ेगा, उसके बाद नेचुरली इट विल कम डाउन एज अ रूल ऑफ, इट्स एज अ नॉर्मल स्टेटिस्टिकल वेरिएशन। कभी ये बढ़ेगा तो उसके बाद घटेगा भी, लेकिन फिर भी अभी इस वक्त हमें एक जनसंख्या कानून की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि हम शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ चल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये एकेडमिक तरीका का डिस्कशन होगा, पॉलिटिक्स पे नहीं, तो मुझे लगता है कि चाइल्ड बर्थ और पॉपुलेशन इज अ मैटर ऑफ सिविल लाइफ। So when we go for move forward की बात कैसे आ गई? हम तो सिर्फ जनसंख्या की बात कर रहे हैं, समय सिर्फ जनसंख्या की बात कर रहे हैं, और आप कह रही हैं कि नेचुरली कम होगा। अगर स्टेटिस्टिक्स हम देखें तो ये हमें बता रहे हैं कि अभी से लेकर 2000 मतलब 2100 तक ये कम ही होता रहेगा। मुझे बताने दीजिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमें एक सिविल कोड चाहिए सबके लिए, तो जनसंख्या के लिए भी हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बनानी चाहिए। इस कानून की जरूरत उसी हिसाब से है। और जैसे मैं कल भी बोल चुकी हूँ आप ही के चैनल में और आप ही के शो में, कि मुझे तो लगता है ये फ्लैटेंड, ओवर सिंप्लीफाइड कि आप 2 चाइल्ड लीजिए, 1 चाइल्ड लीजिए, ये होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए कपल टू कपल। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाएगा भारत में? क्योंकि वो अगर हम करना चाहेंगे कस्टमाइज्ड तरीके से, हम कपल टू कपल जाके देखना चाहेंगे कि कौन कपल को कितने बच्चे लेने की एलिजिबिलिटी है, वो अर्निंग के हिसाब से, हाउस स्पेस के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से, तो फिर हमें डेटा चाहिए होंगे। देवजानी, आपको लगता है ऐसी इतनी मैमथ एक्सरसाइज जो आप कह रही है कपल टू कपल जाके फीडबैक लिया जाए,
आपको लगता है ऐसी एक्सरसाइज इंडिया में पॉसिबल है? नहीं, मुझे बताने दीजिए, अभी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सब स्टेट्स ये सब सिंप्लीफाइड रूल्स बना रहे हैं कि आप 2 बच्चे लीजिए, आपको ये इंसेंटिव मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, वो प्यूनिटिव लॉ बनेगी। ये जो भी हो रहे हैं वो सारे ओवर सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन अगर हमारे पास 140 करोड़ की डेटाबेस बन जाए, अगर हम एनपीआर और एनआरसी के लिए राजी हो गए, पूरे इंटरवीव डेटाबेस अगर हमारे पास होते हैं, तब ये जाके कस्टमाइज्ड हो पाएगा। बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जानी, मुझे लग रहा है आपकी आप जो बता रही हैं वो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मुझे। और अगर आप बाकी जगह देखें जहां पर ऐसा हुआ, स्टेट्स में जहां पर ये लगाया गया वहां पर उनको रोल बैक करना पड़ा। ये बीजेपी की स्टेट्स हैं। हमने बाकी चाइना में भी देखा कि उनका पर्पस ही नहीं मीट हुआ, वो उनकी दूसरी प्रॉब्लम हो गई है तो उन्होंने वापस अब वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए। तो कोई क्या उदाहरण दे सकती है आपकी कहाँ ये फॉर्मूला लगा हो और काम किया हो? नहीं, प्रेसिडेंस नहीं है। कोई भी नया काम का कोई प्रेसिडेंस होती नहीं। मेरी बात आपको मतलब इट विल अपीयर इनक्रेडिबल, आई नो दैट। लेकिन अगर हमारा डेटाबेस तैयार हो जाते हैं, अगर हमारे पास पूरे डेटाबेस एनआरसी और एनपीआर जैसा पूरे 140 करोड़ लोगों की सारे पर्सनल डिटेल बन जाते हैं एक बार, उसके बाद कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि हमारा प्रॉब्लमैटिक लग रहा है देवजानी हम जो कह रही हैं, और आपने काफी सारी चीजें बोल दी, उन पर अलग डिबेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, सो लेट मी थैंक बोथ ऑफ यू। पूनम, देवजानी, अपनी बात रखने के लिए और शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था कि आप जानते हैं, हमने आपको जनसंख्या कानून के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए हैं। ये सरकार, आप याद रखें कि अभी तक ये कानून बना नहीं है, अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट बिल आया है और इस पर एक तरह से कहा जा रहा है क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके ऑलरेडी इसके अगेंस्ट बोल चुकी है, तो ये कैसे लेकर आएगी, ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये कहाँ जाएगा, कब तक आएगा, इन सब के बारे में हमें थोड़े देखने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर, आप देख रहे थे क्या आप जानते हैं।